यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, उसके बारे में तुलेश्वर अपनी राय देगा। हाँ। पे जा रहा हूँ, जैसे कि अभी घटना हुआ है। हाँ। अभी मेरी जानकारी मिला। आजकल गाँव में ये देखा जाता है, छोटे से जैसे बच्चे हुए, फिर कई तरह से मोबाइल में फ्री फायर, तो उससे और कई लोग से, क्योंकि मैं अधिकतर देखा हूँ जिस मैं वातावरण में रहता हूँ, बच्चे लोग मतलब फ्री फायर में लगे रहते हैं, मार मार मार। लेकिन मैं भी था वहाँ, किसको मार भाई, मैं एक लड़का को लगा दिया, वो बोला कि मार मार मैं आप ही को मार दे रहा हूँ। ऐसा होता है। तो मेरा यही कहना है कि जैसे बच्चे लोग जैसे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जो मतलब काम दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा या सर मैडम जो भी, उसको ना करते हुए मोबाइल में ज़्यादा अपना समय देते हैं। और मोबाइल में बहुत सारा ऐसा चीज़ जो देखने योग्य है और योग्य भी है। अगर उसका सही उपयोग करें तो हमारे भविष्य के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर है। अगर गलत उपयोग करें तो हमारे जीवन के लिए हानिकारक भी है। तो अभी बात आए, जैसे बताया मैम कि एक लड़का, नाम तो नहीं, विजय नाम लड़का था, किसी लड़की से मतलब प्रेम प्रसंग में उसका मतलब हत्या हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोग अपने जो उसके अलावा भी तो और जिंदगी है, तू नहीं कोई और सही, इसके अलावा फिर जैसे अगर वो नहीं है तो भाई अपना जिंदगी तो आगे बढ़ा सकता है। जैसे अभी मैम ने चर्चा की, मतलब खेती बाड़ी भी, मतलब हमारा एक भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं खेती बाड़ी से भी मतलब बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरा समय 7 से 10 बजे तक अपना ये कृषि कार्य में देता हूँ, क्योंकि मैं उस मतलब कृषि कार्य को एक टेक्निकल माध्यम से पता करना चाहता हूँ। जैसे आज के माध्यम हो गया मतलब ड्रिप पर खेती, जो मतलब कम समय में अधिक उत्पादन। तो क्यों ना हम मतलब जरूरी है कि हम एक नौकरी में ही दौड़े। अगर हमारे अंदर, हमारे हृदय में अगर क्वालिटी है तो कहीं भी अपन जलवा बिखेर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हुनर है तो कदर। मैं एक लाइन कहीं के बजाता हूँ तो देखने को मिलता है कहीं दीवार में, तो उसको मैं कश कर लेता हूँ। हुनर है तो कदर है। चाची दे ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ अपने हृदय के जो हुनर है उसको बाहर निकालिए और मार्केट में अपन फैलाइए और अपना जीवन यापन को अच्छे से एक भारत के नागरिक होने के नाते अपने बाल परिवार, घर में, परिवार में, रिश्ते में नाते में अपना एक पहचान बनाइए। क्योंकि आदमी का नाम से नहीं काम से पहचाना जाते हैं। वो तो सही बात है, नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। तो इनको अपना माइंडसेट कैसा रखना पड़ेगा, कैसा बनना पड़ेगा कि ये कोई ज़िंदगी में गलत कदम ना उठाएं और इसके बाद इस गांव में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो, है ना। सबसे पहले तो मैं खुद को ही अपने मन को मतलब समझना पड़ेगा कि मैं कौन से मतलब गलत राह में कर रहा हूँ कि सही जा रहा हूँ। पहले अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने से बड़ा, अपने से छोटा सभी से मिलना चाहिए। आपको अपने विचार को साझा करना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही। तो सामने वाले अगर एक बात अगर दूसरे की बात अगर जरूर नहीं आप यहाँ पर कुछ मतलब गलत कर रहे हैं, अगर वहाँ पर उनको कुछ समझ आ जाता है तो अपने जो गलत राह है उसको वहीं पर रोके कुछ नए शुरुआत करने की ओर अग्रसर होता है। ठीक, बहुत सुंदर। हाँ। एक लड़का और एक लड़की का मतलब जैसा भी टॉपिक चल रहा है इसमें आया था, तो लड़की का डिमांड था कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए तो मैं आपसे दूर होऊंगा। 1 लाख रुपए। और मैं खुद यहाँ लिखा पढ़ी किया और उससे मैं 2000 रुपये लिया था लिखा पढ़ी का, और ज़्यादा नहीं 10 मिनट काम था। तो वो लड़का फिर शादीशुदा था और लड़की भी बिना शादीशुदा। फिर लड़का ने कहीं से भी जुगाड़ करके अरेंजमेंट करके उसको 1 लाख रुपए दिए। फिर हम लोग स्टाफ मिलकर पढ़ी किए। इसके बाद ऐसा होता है ये मतलब प्रेम प्रसंग में। तो आप सभी से मेरा यही गुजारिश है कि अपनी भाई बहन, माता पिता, घर परिवार सभी के मतलब को देखते हुए ऐसा कदम ना उठाएं कि अपना धन संपत्ति को बेचते हुए किसी की ओर अपना रुपये राशि को देना पड़े। जो भाई शादीशुदा था वो पैसा अगर आप उस घर में रखता तो कहीं ना कहीं वो उसका मजबूत और होता, मतलब कि कुछ भी कार्य करता, जैसे बिजनेस हो गया, खेती बाड़ी करता, जैसे कुछ भी ले लेता तो उसका एक रहन सहन में अच्छा परिवर्तन होता। तो ऐसा हम सभी से गलती नहीं करना है कि सामने वाले के अपेक्षा के कारण हमें राशि देना पड़े, यानी कि राशि नहीं तो पैसा देना पड़े। मैं हिंदी में बोल दिया था, पैसा देना पड़े। तो मैं आप सभी से ही गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कदम ना उठाएं कि मतलब राशि देना पड़े। अभी मेरे को याद आया, मेरे साथ ऐसा बहुत सारा याद, जैसा बैठता जाऊंगा बैठ जाएगा, अभी और सारा केस आते जाएगा। कुल मिला के कि जहाँ पैसे का लेन देन होता है वहाँ पे प्यार नहीं होता है। मैं बोली ना स्टार्टिंग में मैं ये बात को रख चुकी थी कि पैसे का लेन देन हुआ वहाँ पे कोई प्यार नहीं है।
ठीक है। अब फिर ऐसे लोग के लिए आप लोग अपनी जान दे दोगे तो ये कोई समझदारी समझदारी नहीं है। जी। तो आप लोग को समझाने का, बताने का मतलब ही है बच्चों, भले अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कुछ समय बाद आप लोग को जरूर समझ में आ जाएगा कि जो मीटिंग रखी गई थी उसमें कुछ सार्थक बातें हुई। ठीक है, ठीक है ना। शादी हो गई है, उन सभी बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरे से मिलने कभी नहीं आए पर मैं सबके बारे में पूछते रहती हूँ, है ना। और मेरा आशीर्वाद और मेरी प्रार्थनाएं, मेरी दुआएं सबके साथ है। सब लोग अपने अपने जीवन में अच्छे से रहें। ठीक, ठीक है। संदेश ले लेते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक लाइन था, इसमें मेरे को याद आया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर खाली समय रहता है तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़िएगा। वो संदेश मिलता है कि हमें आगे कितना पढ़ना है। वो शिक्षा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वार्ड में